मेरी छोटी चीज़ें तो मैनिफेस्ट हो जा रही है, लेकिन मैं बड़ी-बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही। ऐसा ही कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने कहा। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए क्योंकि जब इनिशियल स्टेज पे हम होते हैं मैनिफेस्टेशन के, लॉ ऑफ असम्पशन के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, तो हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, चलो टेस्ट करके देखते हैं। हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर टेस्ट को हम बिलीव करने लगते हैं कि यार वाओ ये हो रहा है। फिर हम अपनी सो कॉल्ड बड़ी डिजायर्स जिसको हम बोलते हैं, है ना? क्योंकि मैंने सो कॉल्ड बड़ी क्यों कहा? क्योंकि क्या होता है ना, ये छोटा बड़ा, है ना, ये अमीर गरीब, क्या हम भगवान के घर से लेके आए थे? क्या हम जन्म से लेके आए थे? क्या उस स्मॉल चाइल्ड को ये पता था कि मैं अमीर घर में पैदा हुआ हूं या गरीब घर में? नहीं, राइट? तो ये सब हम इंसानों ने नाम दिया, राइट? तो उसी तरीके से जब हम इस लॉ ऑफ अजम्पशन को जाने, तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार छोटी चीजें तो मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन बड़ी चीजें मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा। तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जिससे आपके मेजॉरिटी ऑफ डाउट क्लियर हो जाएंगे, राइट? तो ये स्टोरी के तौर पे मैं बताऊंगी, क्योंकि स्टोरी के तौर पे हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, ज़्यादा क्लियरली समझ में आती हैं। तो कभी आपने इस चीज़ को अज्यूम किया या अजम्पशन भी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, या थॉट सोच के देखा ऐसा क्यों होता है कि हम कोई भी छोटी चीज़ मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं लेकिन बड़ी नहीं? सबसे बड़ी बात मैं आपको एक पहली चीज़ बता देती हूँ। जब हम इस लॉ के बारे में जानते हैं तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो हम उसको ट्राई के बेसिस पे करते हैं, हम उससे अटैच्ड नहीं होते, क्योंकि हमारा हमारा फेथ इतना स्ट्रांग होता ही नहीं है। फेथ स्ट्रांग होता ही नहीं है। फिर से रिपीट करूंगी, हम तो ये बात करते हैं कि यू हैव टू बी थिंक स्ट्रांगली, है ना? जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं हम तो ये सिखाते हैं कि स्ट्रांग फेथ होना चाहिए, बट इसमें फिर ये कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है, राइट? तो मैं बता दूं, जब आपका फेथ स्ट्रांग की हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के दौरान, तो हम ये सिखाते हैं कि आपका फेथ स्ट्रांग होना चाहिए अपने बिलीफ पे, ना कि लैक पे। हमारा जो ट्रेनिंग है, हमारा जो सबकॉन्शियस में थॉट बसे हैं बचपन से, उसका फेथ हमारा स्ट्रांग है, उस लैक का फेथ स्ट्रांग है। इसलिए हम बोलते हैं कि बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए इन अ गुड वे, है ना, आपके फेवर में काम करे। तो जब आप मैनिफेस्टेशन को टेस्ट करते हो तब आपके लाइफ में वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती उस पर्टिकुलर चीज की, अर्ज नहीं होती, मरे नहीं जाते हम उसके लिए। हम ये नहीं सोचते कि यार ये कॉफी अगर मैंने मैनिफेस्ट नहीं करी, क्या मैं कल सुबह सो के नहीं उठूंगी? हम नहीं सोचते। हम कैजुअली एक छोटे बच्चे की तरह, एक स्मॉल चाइल्ड की तरह उसको मैनिफेस्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं, फील करते हैं, वाओ कितनी बढ़िया कॉफी लगेगी, कैसा हो अगर मेरे को कल फ्री की कॉफी मैनिफेस्ट हो जाए, बढ़िया मजा आएगा, बहुत एंजॉय करूंगी, क्या टेस्ट होगा उस कॉफी का। और देखो, जैसे ही मैं ये बोल रही हूँ अज्यूम की फीलिंग आ रही है, उस कॉफी का टेस्ट मुझे समझ में आ रहा है, उस कॉफी का टेक्सचर मैं देख पा रही हूँ अजम्पशन में, राइट? अब ये करा, अब मैंने उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए किया, 2 मिनट के लिए किया, कुछ सेकंड के लिए किया, उसके बाद मैं अपने दूसरी लाइफ के कामों में लग गई और वो मैनिफेस्ट हो गया। लाइक अ चाइल्ड, एक छोटा बच्चा जब अपने पेरेंट्स से कोई चीज मांगता है तो वो इंसिस्ट नहीं करता, वो एक्शन नहीं लेता, वो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता है कि वाओ पापा तो कल साइकिल लाएंगे, कैसे चलाऊंगा मैं, ऐसे चलाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, उस दोस्त के साथ जाऊंगा, राइट? वो ये प्लान नहीं करता कि चलो पापा को थोड़े पैसे दे के आऊं, चलो मैं एक्शन ले लूं। पहले वो अपनी इमेजिनेशन में वो सारी खिचड़ी पका लेता है और रियलिटी में वो खिचड़ी बन के उसके सामने आ जाती है थ्रू हर फादर एंड मदर और पेरेंट्स, जो भी बोल सकते हो आप, राइट? तो ये हो गई हमारी इमेजिनेशन कि हमें उससे एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट, डर नहीं था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द बिग थिंग, हमको एक अटैचमेंट जुड़ा रहता है, क्योंकि हमने बचपन से सुना है इतना पैसा अमीरों के पास होता है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं। लाखों रुपए हमने तो लाइफ में कभी देखे ही नहीं, करोड़ों रुपए क्या बात कर रहा है, हजारों नहीं देखे, करोड़ों की बात कर रहा है तू। तो ये सब हमारी, जो हम बड़े हुए, सुनते हुए, देखते हुए, अपने घर में देखा, समाज में देखा, तो हमने अपने आप को एक टैग दे दिया मिडिल क्लास, है ना? हमने अपने आप को एक टैग दे दिया गरीब,
है ना। लेकिन कभी ये टैग जो बड़े बड़े शब्द हैं, अमीर, लग्जूरियस, बिलियनियर, ये इससे रास्ता ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें समझ में आ गया, हमारे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग है विच इज कॉल्ड गरीब, विच इज कॉल्ड कम पैसा, विच इज कॉल्ड मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं, विच इज कॉल्ड मैं कहाँ कर सकता हूँ, ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो नाम है, ये जो छोटा, ये बड़ा, ये कहाँ से आया? जब आपने वो अजम्पशन किया, स्मॉल था, आपने अपने दिमाग में बना लिया एक कॉफी तो स्मॉल चीज है। लेकिन अगर एक ऐसे इंसान से मिलो आप जिसके लिए वो कॉफी मैनिफेस्ट करना बहुत बड़ी चीज है, कॉफी को टेस्ट करना, उसको पता ही नहीं है कॉफी होती क्या है, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, राइट। उसने भी अपने दिमाग में छोटा बड़ा बनाया होगा, तभी वो छोटा बड़ा होगा, राइट। तो ये हम इंसान हैं जो छोटा और बड़ा डिफाइन करते हैं चीजों को। लेकिन नेविल कहते हैं देयर इज नो छोटा नो बड़ा, मैनिफेस्टेशन इज मैनिफेस्टेशन। तो अब स्टोरी के तौर पे मैं बताती हूँ ये मैंने अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया था। जब मैं भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आई थी, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में थी, तो मैं डिफाइन करती थी छोटी चीजें तो हो जाती हैं, बड़ी चीजें नहीं होती। तो यही मैं आपको करेक्शन करना चाहूंगी, देयर इज नो छोटा एंड बड़ा। तो मैंने स्टोरी स्टार्ट की थी नेविल के लॉ ऑफ अजम्पशन के लैडर टेक्निक से। मैंने कहा था लेटर से मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मेरी जिंदगी में वो लेटर आए ना आए मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई, ये तो फैक्ट है। तो नेविल ने अपने स्टूडेंट को बोला था कि 3 दिन तक तुम्हें इस लेटर पे चढ़ना है, 3 दिन दे रहा हूं, अज्यूम करना है कि तुम लेटर चढ़ चुके हो और इमेजिन करना है एक हाथ इधर एक पैर ऊपर, एक हाथ इधर एक पैर ऊपर, इस तरीके से तुम लेटर चढ़ रहे हो। और दिन में कॉन्शियस माइंड से, मतलब जब आप जागे हो तब आपको पूरे दिन बोलना है आई विल नॉट क्लाइम द लेडर, मैं लेडर नहीं चढ़ूंगा, है ना। और रात को इमेजिन करना है आई एम क्लाइंबिंग द लेडर, राइट। तो एग्जैक्टली सेम चीज मैंने करी और ये मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में लेडर टेक्निक अपनाई है। जब जब मुझे डाउट आता था कि यार नहीं हो रहा है, छोटी चीज तो हो रही है, बड़ी नहीं हो रही, तो मैं बार बार इस लेडर टेक्निक पे वापस जाती थी। जब मैंने पहली बार वो लेडर चढ़ा तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि जो मैं इमेजिन कर रही हूं वो सच होगा, क्योंकि दूर दूर तक लेडर से मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैं लेडर को अपने दिमाग में, आपका दिमाग देखो कैसे काम करता है, मैं लेडर को अपने दिमाग में सीढ़ी बोल रही थी कि जो उसकी सीढ़ियां होती है ना, किसकी, सोसाइटी की सीढ़ियां होती है, या कोई किसी जगह पे जा रही हूँ वहां पे सीढ़ियां लगी है, सीमेंट की जो सीढ़ियां हैं, दैट इज नॉट अ लेडर, राइट। तो मेरा दिमाग कह रहा था वाओ मैंने तो लेडर चढ़ लिया, जबरदस्ती एक्शन लेना बोलते हैं इसको, है ना। तो जबरदस्ती मैं अपने दिमाग को एक सेटिस्फेक्शन दे रही थी, आई हैव क्लाइम्ड द लेडर, वाओ खुश हो जाती हूँ। बट एग्जैक्टली दैट वॉज नॉट द मैनिफेस्टेशन, दैट वॉज द ब्रिज ऑफ इंसिडेंट, है ना। तो जब एक रात मैं अपनी सोसाइटी में घूम रही थी, वहां किसी ने वो लकड़ी का लेडर रखा हुआ था, शायद मेरे पास अगर पुरानी फोटो होगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ अटैच कर दूंगी। और रात में मैं घूम रही थी, वॉक करती हूँ नाइट में खाना खाने के बाद, इसी तरीके से मैं वॉक कर रही थी और मैं अनकॉन्शियसली उस लेडर को चढ़ गई। जब मैं लास्ट के, मतलब जब मैं ऊपर आ गई एकदम, एकदम से मुझे वो थॉट आया कि यार ये तो मैंने इमेजिन किया था। लेस देन 2 डेज मैंने वो लेडर क्लाइम कर लिया एंड मेरा बिलीव बढ़ गया। अब बिलीव बढ़ गया तो मैंने एक चीज लाइफ में समझी उसको अप्लाई करते हुए कि देयर इज नो छोटा एंड नो बड़ा। लेडर से मुझे कोई लेना देना नहीं था, मेरी जिंदगी में लेडर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसने मेरी जिंदगी में, मैंने वो जब लेडर चढ़ दिया तो मेरी जिंदगी में उसने एक वैल्यू ऐड करी, क्या एक्सपीरियंस ऐड किया, क्या मेरे माइंडसेट को पॉजिटिव किया, तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड किया। तो उसी लॉ को, लेडर टेक्निक को मैंने अपनी जिंदगी के एरिया में लगाया। मैंने कहा नेविल, मैं लिटरली नेविल से ऐसे बात करती थी, मैंने कहा नेविल लिटरली, और आज इससे रिलेटेड एक और स्टोरी बताऊंगी। मैंने कहा नेविल, अगर लेडर चढ़ना मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता था, लेडर से मेरा कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि लेडर मेरी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन वो हो गया। तो देखा जाए तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज मायने ही नहीं रखती। doesn't matter it's a ladder or it's golden tree, does not matter, right। मैटर ही नहीं करता हमारी लाइफ में। बस मैटर क्या करता है, डिटैचमेंट। मैटर क्या करता है, स्ट्रेस। मैटर क्या करता है, अटैचमेंट। मैटर क्या करता है, यानी कि आप ये समझो
अज्यूम करो, अज्यूम नहीं करो, बैठो और समझो, क्या जो बड़ी चीज आपको लग रही है आपके दिमाग ने उसे बड़ा बनाया है? अगर आपके दिमाग ने उसे बड़ा बनाया है, ट्रस्ट मी दोस्तों, जितना समय तक आपका दिमाग उसे बड़ा समझता रहेगा वो उतनी दूरी तय करेगा आपकी मैनिफेस्टेशन होने में। क्यों छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन हो रही है? क्योंकि आपने उसे छोटे बड़े का नाम दिया है। मैं तो नहीं देती, मेरे लिए कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। अगर मैं एक ऐसी लड़की थी जो नेगेटिविटी से भरी हुई थी, जो सामने वाला अप्रिशिएट भी करता था, अप्रिशिएट करता था, मदद करता था, उसको शक की निगाहों से देखती थी, क्योंकि मेरा कोर बिलीव ऐसा था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बना हुआ था, क्योंकि मेरे साथ वो घटना घटित हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा वो हो चुकी, वो घटना घटित हो चुकी, जिंदगी भर इसको साथ में लेके क्या मैं आगे बढ़ पा रही हूं? नहीं, वो घटना मेरे साथ कुछ भी मेरे को नहीं दे पा रही है। अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया, एक इंसान ने, फ्यूचर में मैं सारे इंसानों को बुरा समझती रहूं, क्या वो मेरी लाइफ में कुछ मेरे को पे कर रहा है? क्या मुझे ग्रो कर रहा है? नहीं। राइट? तो मैंने उस ओल्ड स्टोरी का डब्बा बंद कर दिया और मैंने नई स्टोरी बुनना शुरू किया, है ना। मेरे लिए कुछ भी छोटा नहीं है, मेरे लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, मेरे लिए एवरीथिंग इज अ पीस ऑफ केक। मैनिफेस्टिंग मनी इज अ पीस ऑफ केक। तो इसी तरीके से मैंने इस अजम्पशन को मनी में लगाना स्टार्ट किया विदाउट एफर्ट। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सब सोचना बंद करो कि इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जाके जरूर देखना। मैनिफेस्टिंग एसपी इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ट्रस्ट मी। उसको अगर समझ गए, उसको किसी भी एरिया में लगा लो लाइफ के। करियर मैनिफेस्ट करना है, मनी मैनिफेस्ट करना है, एग्जैक्टली मैं ऐसे ही चीजें मैनिफेस्ट करती हूं। और तुम लोग बोलते हो ना कि कैसे कैसे, ये तुम कैसे में जब तक फंसे रहोगे तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा कैसे। तो जब तुम ये सोचना छोड़ोगे कि नथिंग इज बिग, नथिंग इज स्मॉल, everything is in my control, I can manifest anything in this world। अब बहुत सारे लोग ना इसको क्वेश्चन करेंगे, अच्छा ऐसा कर सकते हो तो ऐसा, अरे तुम्हारा दिमाग वहां क्यों नहीं जाता? जो कर सकते हो वो करो, जो कर सकते हो वहां क्यों नहीं जा रहा तुम्हारा दिमाग? लेकिन नहीं, हमें तो वो बात करनी है जो हमारे फेवर में नहीं होगी। लेकिन नहीं, हमें तो उस पे फोकस करना है जो क्वेश्चन खड़ा करेगी। क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछ के देखो, क्यूरियोसिटी जनरेट करना अच्छी बात है। मेरे अंदर भी बहुत क्यूरियोसिटी है, मैं भी सवालों के जवाब ढूंढती हूं। लेकिन जब सवालों के जवाब मिल जाते हैं ना, मैं उस पर एक्ट करती हूं। मैं वेट नहीं करती हूं, अच्छा फिर आंसर मिल गया, उस पर एक्ट ही नहीं किया। इंट्यूशन बोल रही है आपकी कि क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, व्हाट इज दिस, दिस इज इंट्यूशन। उसके बाद एक्ट ही नहीं करना। अगर किसी ने तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया, एक्ट तो करो। अगर मैं तुम्हें आज बोल रही हूं बी अ चाइल्ड, बच्चे की जैसे बन जाओ, क्या मानोगे तुम मेरी बात? एक बच्चा कैसे होता है, बस उसको देखो, उसको मतलब नहीं है वो करंट में हाथ डाल रहा है, उसको मतलब नहीं है कि वो कहीं कूद रहा है, उसको मतलब नहीं है, उसको पता है मुझे कौन सेव करेगा, उसके पेरेंट्स, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कॉन्शियसली तुम जाके कूद जाओ, करंट में हाथ डाल दो। लॉजिक समझो चीजों का, लॉजिक से समझ नहीं आता तो मैजिक समझो चीजों का। राइट? तुम जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, सोच के तो देखो एक बार, दिमाग में मना लो कि कैसे नहीं होगा। मैंने बस इतना ही मनाया, ठीक है। मैं अपने घर की दीवारें देख के सोचती थी ये गरीबी कब खत्म होगी। आज दीवारें इमेजिन करी थी कभी मैंने, ये घर की दीवारें, कि ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा ब्यूटीफुल सा हाउस होना चाहिए। यूनिवर्स, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दिस। अरे मैनिफेस्ट दिस, आई एम लिविंग इन दिस हाउस। मैं ऐसे ही घर में रह रही हूं, उस घर को ब्लेस करती थी जिसमें हूं, क्रिटिसाइज नहीं करती थी, क्रिब नहीं करती थी, है ना। तो इस तरीके से मैनिफेस्टेशन होती है दोस्तों। देयर इज नो स्मॉल एंड बिग, सिर्फ आपके दिमाग में है वो छोटा बड़ा। आपका दिमाग ये रीजंस पता है क्यों देता है? आपका दिमाग ये रीजंस इसलिए देता है क्योंकि उसके कोर बिलीव में जो पड़ा होगा वो वही देगा। कोर बिलीव चेंज कर दो उसका, ट्रेनिंग चेंज कर दो उसकी, एम्बॉडीमेंट में बह जाओ। अगर आप चाहते हो शादी मैनिफेस्ट करना, शादी के बाद की लाइफ क्या होगी, शादीशुदा हैप्पीली मैरिड इंसान हो गया आप, ना कि हर दिन वो क्वेश्चन पूछोगे, हर किसी के यूट्यूब पे जाके चैट पे लिख के, कमेंट बॉक्स पे लिख के, हाउ कैन आई मैनिफेस्ट दिस, हाउ कैन, जितनी बार सवाल पूछोगे उतनी बार आपका दिमाग उसे घुमाता रहेगा। और जितनी बार ये सवाल के जवाब आप अपने आप को दोगे, आई कैन मैनिफेस्ट मैरिज, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मैं तो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। वाओ, कोई किसी का ऐसा वीडियो आ गया, भले दिलचस्पी आई है कि यार ये मैनिफेस्ट करवा सकती है, तब भी वहां पे लिख के आ जाओ, आई हैव मैनिफेस्टेड माई एसपी, है ना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूजन नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग को ये समझ में आएगा शी इज रिलीव्ड,
इसको मैनिफेस्ट हो गया है, तभी वो सवाल लिख रही है। वो सवाल नहीं लिख रही है कैसे मैनिफेस्ट करूं, वो सवाल लिख रही है मेरा पार्टनर मैनिफेस्ट हो गया है। अनरियल लगता है, ये भी तो अनरियल है ना भाई। ये लाइफ जीना चाहते हो क्या तुम? ये बुरी लाइफ जीना चाहते हो क्या तुम? स्ट्रगल वाली लाइफ जीना चाहते हो क्या तुम? दिस इज ऑल्सो नॉट रियल। तुम भरोसा करते हो क्या इस लाइफ पे कि हाँ मेरी जिंदगी बुरी रहेगी, हाँ मेरी जिंदगी बैड ही रहेगी? चाहते हो क्या तुम ऐसी लाइफ जीना? नहीं ना। तो क्यों नहीं मान पा रहे हो वो लाइफ? क्यों नहीं देख पा रहे हो वो इमेजिनेशन जो तुम मतलब जो तुम अंदर से फील कर रहे हो, लेकिन उसको इमेजिन क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों? क्योंकि इतना शोर है ना बाहर। थोड़ा शोर बंद करो, थोड़ा बैठो 5 मिनट अपने साथ, पूछो अपने आप से क्या चाहती है तू, क्या चाहता है तू? क्या क्रिब और क्राई करना चाहता है, वरी करना चाहता है? पूछो अपने आप से। नहीं, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ की कहानी खुद लिखना चाहता है। तो वही एग्जैक्टली मैंने किया था, वही मैं लोगों को सिखाती हूँ। लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, इससे प्राउड मोमेंट मेरे लिए और कोई भी नहीं हो सकता। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चीजें नहीं समझ में आए फिर देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो। और अगर क्लैरिटी चाहिए किसी चीज की तो मेरे मुझ में बायो में नंबर है, उस पर कनेक्ट करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग को ये बताना स्टार्ट करो, कॉन्वर्जेशन करो, जो तुम बनना चाहते हो वो हो। और होगे कैसे? जब आप अवेयर होगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और भी लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, लाइक करना, इन कमेंट में बताना क्या आप भी अपनी डिजायर को छोटा बड़ा समझते हो। अगर हाँ तो आज से बंद कर दो, ठीक है। थैंक यू।